नमस्कार दोस्तों अक्सर देखने में आता है कि सेक्स करने के बाद अर्थात इंटरकोर्स करने के बाद कुछ लेडीज़ों में बाथरूम में जलन होने की शिकायत अक्सर देखने को मिलती है। और यह ज़्यादातर न्यू कपल में अर्थात जिनका अभी हनीमून हुआ है उसके बाद लेडीज़ों में यह प्रॉब्लम देखने को ज़्यादा मिलती है। तो यह कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, क्या गड़बड़ हो जाती है, सेक्स करने के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसी संदर्भ में जानकारी के लिए मैं डॉक्टर शैलेंद्र विजयवर्गीय मेरे चैनल चित्रंजन के टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अक्सर सेक्स के बाद जो गलतियां होती है वो गलतियां हम दोबारा रिपीट ना करें और उनको समझ सकें, इसके लिए यह वीडियो अंत तक आप देखते रहिए, जिसमें बहुत ही ज़रूरी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। दोस्तों, सेक्स के बाद जलन होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। ज़्यादातर न्यू कपल में 3 से 5% लेडीज़ों में अक्सर यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है और यह शिकायत मिलती है कि सर जब भी इंटरकोर्स होता है उसके बाद हमको जलन क्यों होती है। और दूसरा सवाल उठता है कि सर सेक्स करने के बाद हमको यूरिन जाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि लेडीज़ों में जो है सेक्स के बाद यूरिन ज़रूर जाना चाहिए और पुरुषों में सेक्स के बाद यूरिन नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल यह उठता है कि सेक्स करने के बाद लेडीज़ को अपनी योनि को, वेजाइना को क्लीन करना चाहिए, साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। इसी तरह नेक्स्ट सवाल उठता है कि सेक्स के दौरान लेडीज़ को ऊपर रहना चाहिए या नहीं। तो पहला सवाल है दोस्तों कि पुरुष को सेक्स करने के बाद तुरंत यूरिन जाना चाहिए या नहीं। तो नहीं जाना चाहिए। उसका कारण होता है कि पुरुषों की जो मूत्र की थैली रहती है प्लस जो वीर्य की थैली रहती है, इन दोनों से जो ट्यूब निकल कर आती है वो एक ही नली में जुड़ती है और जिसको हम लिंग कहते हैं अर्थात पेनिस कहते हैं। लिंग ही एक ऐसा ऑर्गन होता है जिससे पेशाब भी बाहर निकलता है और वीर्य भी बाहर निकलता है। दोस्तों, जब वीर्य बाहर निकलता है तब जो पेशाब की थैली से जो नली जुड़ी हुई है वह बंद हो जाती है और जब पेशाब की नली खुली रहती है तब वीर्य वाली थैली की नली बंद हो जाती है। अर्थात एक बार में एक ही ट्यूब खुली रहती है। जब आप बाथरूम जाएंगे तब सेक्स वाली जो थैली है, सेक्स की जो नली है वह बंद हो जाएगी। जब आप वीर्य निकलेगा तब बाथरूम वाली जो नली है वह बंद हो जाएगी। अर्थात एक टाइम में एक ही नली चालू रहती है। दोस्तों, सेक्स करने के बाद जब पुरुष यूरिन जाता है तो उस समय उसकी सिर्फ वीर्य की नली ही खुली रहती है, पेशाब की नली बंद रहती है। ऐसी स्थिति में जब सेक्स करने के बाद वह बाथरूम जाएगा तो बाथरूम नहीं आएगा, उसको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा और यूरिन लाने के लिए प्रेशर देना पड़ेगा, फोर्स देना पड़ेगा। अब चूँकि वीर्य की नली उस समय खुली हुई है लेकिन पेशाब की नली बंद थी, ज़्यादा प्रेशर देने के कारण बाथरूम तो आएगा लेकिन वीर्य की नली अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। इस कारण से जो थोड़ा बहुत बाथरूम है वो वीर्य की नली में इंटर कर जाएगा, जिसके कारण प्रोस्टेट में इन्फेक्शन आने के चांस ज़्यादा रहेंगे और इसी कारण बाथरूम में जलन होती है। इसीलिए पुरुष को सेक्स करने के तुरंत बाद बाथरूम नहीं जाना चाहिए। दूसरा, स्त्रियों को सेक्स करने के तुरंत बाद बाथरूम जाना चाहिए क्योंकि उनकी वेजाइना में जो बैक्टीरियल फ्लोरा रहता है उसके जस्ट ऊपर अर्थात जो वेजाइना रहती है जहाँ से सेक्स किया जाता है, इसके जस्ट ऊपर जो है बाथरूम का छेद होता है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। तो यहाँ से ये इन्फेक्शन ऊपर चला जाएगा और पेशाब में जलन चालू कर देगा। इसीलिए ये इन्फेक्शन ऊपर यूरेथ्रा तक ना पहुँचे, तुरंत ही लेडीज़ को सेक्स के बाद बाथरूम जाना चाहिए। दूसरा सवाल उठता है दोस्तों कि सेक्स करने के बाद स्त्री को अपनी योनि को तुरंत ही साबुन आदि इस्तेमाल करके साफ़ करना चाहिए या नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि योनि में एक नेचुरल लुब्रिकेंट होता है जो योनि को सॉफ्ट रखता है, नरम रखता है। ऐसे में अगर साबुन आदि का इस्तेमाल किया जाएगा तो वहाँ का मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कभी भी सेक्स के बाद साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा सवाल है दोस्तों कि सेक्स करते टाइम लेडीज़ को ऊपर रहना चाहिए या नहीं। तो औरतों को ऊपर लिटाकर सेक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पुरुषों को हर्निया होने के चांस ज़्यादा रहते हैं और लेडीज़ों का चेहरा भी मुरझा जाता है। अर्थात ऊपर लेडीज़ को लेटाने से दोनों के लिए ही प्रॉब्लम है, पुरुषों को हर्निया की प्रॉब्लम होगी और लेडीज़ों का चेहरा मुरझाने लगेगा। अन्य जानकारियों में दोस्तों, गर्मी के मौसम में सेक्स ना करें क्योंकि गर्मियों के मौसम में संभोग करने से
पहला तो खून की कमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अर्थात एनीमिया हो जाएगा, और दूसरा शरीर में बुखार की हरारत अर्थात हाथ पैरों में हमेशा टूटन बनी रहेगी। नेक्स्ट सवाल उठता है दोस्तों कि माहवारी के टाइम सेक्स क्यों नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि सेक्स नहीं करना चाहिए, पर क्यों नहीं करना चाहिए शायद ये नहीं पता। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि यदि मेंसेस के टाइम, माहवारी के टाइम सेक्स किया जाए, संभोग किया जाए, तो ऐसी स्थिति में एक खतरनाक बीमारी गोनोरिया हो जाती है, जो कि बहुत ही खतरनाक डेंजर बीमारी होती है। दोस्तों, यह सभी बहुत ही सामान्य परंतु बहुत ही आवश्यक जानकारी है, जिसको इस्तेमाल करके, जिसकी जानकारी ध्यान में रखते हुए हम अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है, आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। साथ ही इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। नमस्कार, धन्यवाद।